नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। अब तो आप कल्पना करो मन में, जैसा आप आलू चाहेंगे वैसा आपको साइज और आलू मिल जाएगा। बस अब तो कुछ हमारे मुंह में से भी जुबान नहीं निकल रही, जो भी है चलने दो जी अब तो मार्केट को। चले जानते हैं अशोक बाबू जी से आज की क्या रिपोर्ट। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, कैसी बिक्री, कहाँ कहाँ के माल? 40 गाड़ी कल की खड़ी है जी। 40 कल की जी, 95 ताजी है। अच्छा जी। और जो है समझ लो सब संभल नहीं ढका हुआ है जी। 8 गाड़ी 7 गाड़ी पंजाब की है। अच्छा जी। 8-10 गाड़ी लाल की है, खन्ने पंजाब की। अच्छा जी। 15-16 गाड़ी पंजाब की है, बाकी सब संभल ही संभल है। कमाल कर दिया जी अब तो। 85 गाड़ी तो पुखराज की है संभल की। 85 गाड़ी पुखराज ज्यादा लगाया जी अब की बार। लगता है पुखराज कच्चे में खोदना पड़ता है, स्टोर में कौन रखेगा। हाउस फुल कर रखा जी चारों तरफ से, जहाँ देखे वहाँ गाड़ी है, जहाँ देखे वहाँ गाड़ी है जी। हाँ जी हाँ जी। मर गए जी इस समय तो, कुछ नहीं मुंह से निकल रहा। कितना बढ़िया है ये पुखराज है जी है। हाँ जी। अच्छा जी। 275 रुपए का बिका, बताओ कितना बढ़िया आलू। ये बिल्कुल टॉप में गिनती है जी है। क्या करें टॉप, ये देखो कितने बढ़िया क्या होगा। भाव ना तोड़े तो 300 कहते कहते टाइम हो गया, अब करिए खाली। अच्छा जी। अच्छा। कितना मोटा चिप्स होना है देखो ये। हाँ जी चल रहा है, 300 का बेचा है। कच्चा है जी थोड़ा हाँ ये। जी। अच्छा जी। और देखो मगर ये पक्का, ये 300 का बिक रहा है। साइज भी मीडियम है और अच्छा। पक्कापन है। अच्छा, खराब नहीं होगा, 10 दिन पड़ा रहे। अच्छा पक्का में ये भी 300 का साइज छोटा है, और ये देखो ये भी कितना 300 मोटा है। अगर ये पक जाता तो 350 का आराम से बिकता। तो इसने जल्दी नहीं करी जी इसकी है। क्या करें, हर आदमी अपने हिसाब से खोदता है, अपने हिसाब से खेत खाली करना है, अपने हिसाब से पैसे की जरूरत है। क्या ठीक है है जी। क्या नहीं है, मजबूरी है। और ये सूर्य आया है जी। अच्छा जी, ये वाला जी। हाँ अभी बिका नहीं है, देखो क्या भाव बिकता फिर है। भी अंदाजे में जी क्या 400 का भाव रखा है, 350 के आसपास बिकेगा। अच्छा जी। और जो बढ़िया वीआईपी सूर्य हैं बाबू जी, जो अच्छे वाले वीआईपी सूर्य हैं जो बढ़िया वाले, कोई सारे बढ़िया है जी। 400 से ऊपर 450 से भाव है ही नहीं। अच्छा जी। बाकी तो सब बेमतलब की बात है, कुछ ही कह जाओ, मंगाने के नहीं है। अच्छा जी। अच्छा। झूठ बोलने को कुछ ही कह जाओ, इसी का है ये। अच्छा जी। ये जो है उसका 37 कट्टे का लाट, ये है वो है। अच्छा जी। पुखराजी है ये, सूर्य अच्छा। नहीं है, सूर्य पल्ला है। अच्छा वो सूर्य परल है। हाँ जी। ये 80 की बिकी है। 280 की। 280 की ये पुखराज जी है। पुखराज की जी। अच्छा जी। अच्छा। ये 70 की बिकी है। ये 70 का जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा। देखो ये ऐसे आ रहे हैं, ये जो है क्या बताऊँ मैं, 200 का भी नहीं बिकते। तो ये आलू है देखो 200 का 3 दिन हो गए आज। ये वाला जी। हाँ जी 25 कट्टे गरीब आदमी का आलू है, रोज पलटते हैं रोज भर देते हैं। अच्छा जी। बिक नहीं रहा जी। 200 का भाव बताते हैं, लेता ही नहीं कोई। ये भी पुखराज है जी। हाँ 150 160 बिकेगा। चित्ती भी है, मट्टी भी लगी। हाँ, सब हो लिया। यदि अब तो ये लगा लो कि जो मर्जी लिया हो जी, कुछ मर्जी लिया हो। मंदा तो मंदा ही है, गरीब आदमी को कोई भी आदमी गाली दे देता है। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए बाबू जी, भी जैसे बच जाए। परेशान है आदमी, वक्त क्या करेगा, वक्त के आगे। अब चलती गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेगा कोई, कुछ करेगा जब उसके हाथ ही नहीं है कुछ पे। अभी उसके किसान के व्यापारी के किसी के हाथ नहीं है, तो परमात्मा के हाथ है। जो होगा उसका परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। 10 12 15 साल में आती है। एक व्यापारी ने मेरे को सन 92 का बिल भेजा है। तो व्यापार 92 का। हाँ एक ने 94 का भेजा है। अच्छा जी। 250 रुपये का भाव है। पंजाब का आलू भेजा, उसका 180 रुपये का बिका। बोले सेठ जी देखो सन 94 में आपने 250 का बेचा, और सन 92 में भी 250 का बेचा। ठीक है जी। पर्चा संभाल के रखा हुआ था। अच्छा जी। हाँ जी। और देखो बोले आज आपने 180 का आलू बेचा है। हाँ जी। बताओ मैं कहाँ क्या करूँ। यानी 92 में भी और कितने में? 94 में। 94 में। हाँ जी। अच्छा जी। 250 रुपये का आलू बिका हुआ है। उस समय 250 का, और आज 2026 में जो है 180 का। 180 का। उस समय तो शायद किले का रेट भी 5000 रुपये को जी ठेके का। अब देख लो आप कितना पुराना भाव आ गया आलू का, ये कहने का मतलब। और इस टाइम ठेके का या ना पंजाब में तो कहीं इतनी महंगाई बढ़ गई इतने सालों में। 70,000 रुपये से कम तो जमीन है ही नहीं। 70,000 रुपये चल रही है और 6 वो हो गए। ठीक है जी। मतलब 32-34 साल के बाद का पुराना भाव आ गया। और कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी लेबर, कितनी डीजल, कितना रेट, कितना ठेका, और भाव वही पुराना। उस समय तो डीएपी भी 50-55 रुपये का होगा जी। वही बात है ना, परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा, क्या करोगे। अब बस क्या ना, आपका एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर, किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता। किसी के हाथ नहीं है। अब आलू इतना पैदा हुआ है, कुछ कर ही नहीं सकते आप। सारे आलू आपस में ही टकरा गए जी। तो नया पुराना सारे अभी तक आ रहे जी मंडी में। बहुत खराब है। 8-10 साल में हो जाती है। अच्छा जी। एक बार ये बहुत पुरानी आज नई जनरेशन जानती है, 79 में आया था मंदा।
उसके बाद सन 97 में आया, अच्छा जी। फिर 2000 में आया, जो भयंकर मंदे आए, फिर 18 में भी आए और कई सालों में आए। अच्छा और ये जी। 97 वाला और ये 79 वाले तो बहुत भयंकर मंदे थे। अच्छा जी। उससे भी भयंकर साल आई है, क्योंकि लागतें ज़्यादा है ना जिस समय, लागत ज़्यादा है जिस समय। उन्होंने 30 साल पुराना भाव कौन आइडिया लगाएगा कि हाँ भाई 30-35 साल पुराना भाव सब्जी का आ जाएगा? ठीक है जी। कौन सोच सकता है? सोच से भी परे है। तो सपने में है, पुराने ज़माने में चले जाओ, 30 साल पहले मैंने मकान इतने का लिया था, आज मिल जाए। ठीक है जी, बात आपकी। वही भाव हो गया सब्जी के साथ। कुछ नहीं कर सकते, ये परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, जैसा भी होगा सही हो जाएगा। समय गुजारना पड़ेगा जी। समय गुजारना पड़ेगा। और स्टोर के बारे में क्या करें जी बाबूजी? जिनका अच्छा माल है और ज़्यादा ही मंदा जा रहा, स्टोर में रखे या अपने समझ से देखे, क्या करें? देखो जी, फैसला उसने खुद करना है। जो किसान है, जिसने आलू पैदा करा है, उसको सब समझ है, जिसके पास ज़मीन जायदाद है, वो खोद रहा है, उसे पता है मेरा आलू कितना निकल रहा है और गांव में कितना आलू बढ़ती बोया हुआ है, वो ठीक है जी। समझदार है। किसी को कहना बेकार है। अब ये अफवाहें हर साल जब स्टोर बढ़ता है, हाँ जी, तो किसान अफवाह फैलाता है कब निकल रहा है जी। ये यूट्यूब चैनल वाले फर्जी बनाएंगे जी, हाँ जी तेरा कितना निकल रहा है जी, 30 बीघे का निकल रहा है जी, 30 कट्टे का निकल रहा है जी, 25 कट्टे का निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, 50 कट्टे का खूब निकल रहा है आलू। ठीक है जी। ये सब बेकार की बातें हैं। और भैया जिसका निकल रहा है बुरा भला ना माने, जैसा उसका मन करे वैसे करे। ठीक है बाकी जी। ये हवा बनाते हैं। जो समझदार आदमी अपना खेत खोद के देखे कैसा निकल रहा है, उससे फैसला ले। ठीक है जी। यूट्यूबरों के चैनलों से फैसला ना ले। हाँ, बस अपना खेत से ही पता चलेगा असली तो। जिसके पास आलू है वो खेत खोदे, पता लग जाएगा मेरा कितना निकल रहा है। ठीक है जी। 30 का निकल रहा है तो सही है, 50 का निकल रहा है तो गलत है। और आप देख ले, आपको यहाँ की मंडी बता रही और ये इसका डंप बता रहा, अभी कितना बैलेंस पड़ा। हमें किसान को बताने की क्या जरूरत है? तू रखना रख, उसे खुद दिखाई दे रहा है। अपने गांव में झांक के देखा कि कितना मेरे गांव में कितना एरिया बढ़ा हुआ है और फसल कैसी निकल रही है, उससे फैसला ले से हम। ठीक है जी। अच्छा, कोई ऐसा साल भी देखा बाबूजी जैसे शुरू में लगातार मंदा चलता रहा, सीजन पे बाद में कुछ बन जाता है गेम? ये तो चलता रहता, सब्जी का कुछ नहीं पता। अभी क्या है, अभी कोई खेत में तो स्टोरों में थोड़ी पहुंच गया आलू। अभी कोई कुदरत घटना दुर्घटना कर दे, ओले पड़ जाए, बारिश पड़ जाए, सड़ जाए, गल जाए, क्या पता लगता है। ठीक है जी। इसका कुछ नहीं कह सकते। सब्जी टमाटर साला फ्री के भाव भी बिकता है, 100 रुपये किलो ही बिकता है। अब देखो फ्री के भाव में जा 150 रुपए की क्रेट जा रही जी। हाँ, 100 रुपये किलो ही बिकता है। ठीक है जी। तो इसका सब्जी का कुछ नहीं सो पता नहीं क्या जी, होना है। ये तो 5 आपकी दिल्ली में तो रिकॉर्ड टूटते 5000 रुपए की 25 किलो की क्रेट भी बिकी हुई है। क्रेट भी। तो इसका कुछ नहीं पता सब्जी का क्या होना है क्या नहीं होना। हर आदमी अपनी समझ से काम पर ले। इस समय जो है ना, ज्यादा मंदा बिक रहा है, स्टोर रख ले, क्या है। वैसे किसानों का पूरे हिंदुस्तान में स्टोर की तरफ रुझान कम है। कम क्यों है? वो सोच रहा है 150 किराया लग जाएगा। ठीक है जी। अब पहले ही मरा पड़ा, इसमें 150 और क्यों लगाऊं? कल को निकलेगा, स्टोर से नहीं निकाल पाऊंगा। बाकी रुझान किसानों का कम है स्टोरों में रखने की तरफ। तो हो सकता है कि कुछ ठीक रह जाए। ठीक है जी। बाकी स्टोरों के ऊपर पता लगेगा। जिनमें क्षमता है, रिस्क खेल लेना चाहिए। अपना हिसाब है। ठीक है जी। वो अपनी समझ से काम करे जी। अभी थोड़ी देर, अभी तो खुदाई शुरू होगी होली के बाद, जब पता लगेगा लैंड कितनी लगती है, कितनी स्पीड से जाता है स्टोर में, कितनी स्पीड से नहीं जाता है। ठीक है जी। अभी कुछ नहीं कह सकते आप। एक सिर्फ फ्रूट को छोड़ के ना बाबूजी, सब्जी, आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर और जितनी सब्जियां हैं, मट्टी के रेट में जा रही सब बंदा। फ्रूट तो रमजानों की वजह से तेज है। नहीं, फ्रूट तो 12 महीने तेज रहता है तेज भी रहता है, वैसे भी रमजानों में ज्यादा खाते हैं मियां भाई। ठीक है जी। इस समय रेट जो है ना सब्जियों के तो बहुत ही ज्यादा कम है। इसका भी रेट ही ऐसी आ लिया जी अब आपका, टमाटर का और प्याज का। ये भी आलू के रिश्तेदार बन गए अब। पहले तो आलू से ना थोड़े ऊंचे दर्जे के थे, अभी एक हफ्ता पहले तक जी। अब जो है इसी के रिश्तेदारी में आ लिया जी। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। चलिए जी, धन्यवाद जी बाबूजी, बहुत बढ़िया सलाह दीजिए, बहुत बढ़िया। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। आलू कंपनी A291 आजादपुर सब्जी मंडी। मोबाइल नंबर है 9810053673। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अशोक बाबूजी ने बड़ी बढ़िया बात कही भी, अपना जेब को देख के, अपना हिसाब किताब देख के फिर देखे। और वैसे जो देखा जाए इन रेटों में यहाँ से भी क्या ले जा रहे आप, जोन से यहाँ पर ये डंप जिन के आलू हैं यहाँ पर, ये क्या ले जा रहे हैं, गाड़ी वाले जोन से बेच के ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। इससे अच्छा तो जो है रिस्की खेल लो जी, स्टोर में रखना चाहिए, रख के देखो। जो इन रेटों में भी जो है व्यापार नहीं कर सकता कोई, जो इन रेटों में भी माल नहीं रख सकता, तो उसको आलू लगाने का, आलू का व्यापार करने का, आलू उगाने का कोई फायदा नहीं है जी। इस रेट में तो रिस्क खेलना चाहिए जी, देखना चाहिए। लोग भी तो देखते हैं जी क्या इसमें घटेगा और क्या बढ़ेगा जी इसमें।